अत्र ते कीर्तिष्यामो इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। अतः महाराज इस कथा के सुनने से किसकी मुक्ति हुई है उसके बारे में आपको सुनाते हैं, और उसकी कथा सुनने मात्र से पापों का नाश हो जाता है। पाप हानि प्रजापति, प्रजापति कहते हैं मनुष्य को, और मनुष्य की पाप हानि हो जाती है, तत्काल नष्ट हो जाते हैं। तो हमारा जरूर सुनाओ, ये तो कृपा जरूर करो आप। कहते हैं तुंगभद्रा तटे पूर्व भूत पतन्नमुत्तमम्। भारतवर्ष में एक तुंगभद्रा नाम की नदी है। उस नदी के पास एक उत्तम नाम का गांव है। उस गांव के अंदर चारों वर्ण रहते हैं। ब्राह्मण अपने कर्म के ऊपर हैं, क्षत्रिय अपने कर्म के ऊपर हैं, वैश्य अपने कर्म के ऊपर हैं, और सेवक अपने कर्म के ऊपर हैं। अपना अपना कार्य करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं। हर कोई सुखी है। हमारे से हमारे संस्कार छूट गए हैं, इसलिए हम दुखी हैं। हमारा एक यज्ञोपवीत संस्कार हुआ करता था। ब्राह्मण का 8 वर्ष की उम्र में जनेऊ संस्कार करवा देते थे, और वाणियों का 10 वर्ष की उम्र में, और जो क्षत्रिय हैं उनका 12 वर्ष की उम्र में जनेऊ पहना देते थे। जो पुरोहित होते थे ना, पुरोहित ब्राह्मण होते थे, वो कुल गुरु होते थे महाराज। जन्मजात उनका गुरु होता था। और जब बच्चा, क्षत्रिय का बच्चा 12 वर्ष का हो गया तो वो पंडित जी के पास ले जाया करते थे और कहते थे महाराज जनेऊ संस्कार करवा दो बेटे का। तो जनेऊ पर आते थे, मंत्र बोलते थे, यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर्य सहजम प्रोस्तात। ये यज्ञोपवीत बड़ा पवित्र है, परमं पवित्र है, प्रजापतेर्य सहजम प्रोस्तात। अतः हे मनुष्यों, इस जनेऊ को जरूर धारण करो। क्यों धारण करें महाराज? आयुष्मग्रम प्रतिमुंस शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा। यज्ञोपवीत बल, मति और तेज का देने वाला है। और जनेऊ जब संस्कार करवाते थे तो उसके कान में मंत्र देते थे, और उस मंत्र का रोजाना जाप करना होता था, जिसको हम संध्या बोलते हैं। संध्या रोजाना करनी चाहिए। संध्या का नाम लेने मात्र से सती पति व्रता स्त्री के हाथ में जस आ जाता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। संध्या, और वो जो मंत्र देते थे महाराज, तो उस टाइम बताते थे भाई इस जनेऊ को जूठा नहीं होने देना 3 महीने, और 3 महीने के बाद पलट लेना इसको। और जब दीर्घ शंका, लघु शंका इत्यादि जाए तो उस समय अपने कान पे टांग लिया कर। जनेऊ को सुंडी से ऊपर ले जाया कर, और शराब नहीं पीनी। बोलिए आनंद कंद भगवान की। नियम रखने हैं, भगवान का भजन करना है। और जब बच्चे का जनेऊ संस्कार हो जाता था महाराज, तो उसको डाला पड़ जाता था नियम पालन करने का, भगवान का भजन करने का, जिससे वो बच्चा विकारों में नहीं पड़ता था, गलत दिशा में नहीं जाता था। उस बच्चे से समाज हरा भरा रहता था और घर खुश रहता था। इसलिए हमने अपने आप छोड़ दिया है। संध्या करने से काम बहुत चलता है।
दुकानदारी बहुत अच्छी चलती है, गाहकों की लाइन लगी रहती है। जो संध्या करता है, कोई भी काम करता है, यदि खेती करता है तो महाराज संध्या करनी चाहिए, गायत्री का जाप करना चाहिए, हो सके तो 108 बार एक माला का जाप करना चाहिए। और यदि एक माला भी ना कर सकें तो 27 बार तो गायत्री का जाप दिन में एक टाइम जरूर करना चाहिए। जो गायत्री का जाप करता है, जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता है, जो ओम नमः शिवाय का जाप करता है, तो उसको उसके ऊपर ग्रह दशा नहीं आंदी है। उसके ग्रह, उसकी कुंडली के ग्रह सदा उसके अनुकूल रहते हैं। उसके घर में ओपरी पराई नहीं होती है, उसके ऊपर कोई टूना टोटका भी नहीं कर सकता है, और उसके घर के अंदर बीमारी भी नहीं आती है, और वो सदा खुश रहता है, धन भी बहुत आता है घर पे, और महाराज घर हरा भरा रहता है खुशियों से, आनंद से। कमी तो किसी बात की है नहीं है। जो नित्य संध्या करता है, खेती करने वाले को भी संध्या करनी चाहिए, स्नान ध्यान करना चाहिए, हो सके तो 4 बजे उठ जाना चाहिए। महाराज 4 बजे तो नहीं उठ सकते, 4 तो आपने करड़ी छेड़ दी है, तो बोला 4 बजे है, बाबा का तो उठो चाहे उठो ना उठो भाई, मंदिर में ड्यूटी है उसकी, उठना पड़ेगा ना। कैमरा कौन आकर टल्ली बजा दे, हाँ कम करो टाइम पंडित जी भाई। फिर 2 घड़ी सूरज निकलता है, 2 घड़ी पहला तो उठ जाना चाहिए। इब महाराज माना 2 उनका घड़ियां करी बेरा कितना टाइम हुआ, घड़ी 24 मिनट होती है घड़ी के अंदर। सूर्य यदि 6:30 बजे निकला है तो उस तय 48 मिनट पहला, पौना घंटा पहला उठ जाना चाहिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। स्नान कर लेना चाहिए, अरुणोदय काल में उठ करके भगवान को नमस्कार कर लेना चाहिए। और मम जिम्मेदार इस तरह है, घास ले आवांगे, रोट खा लेंगे 5-4, कभी 11-12 बजे सूरज जद न्यू पूरा है लब इबनी श्रद्धा बाहर निकलूंगा, जो लोग कहेंगे ना आया नहीं रहा तो नहाना पड़ेगा, फिर ना भागा। बोलो शंकर भगवान भाई, ना तो ले कम से कम अपना घास की वर्दी दूसरी पैर का बगजिए, आका काट दी अपनी। बोलो शंकर भगवान की। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, स्नान तो करना चाहिए। स्नान करोगे तन भी स्वच्छ होगा, मन भी स्वच्छ होगा, भगवान का भजन भी होगा, भगवान भी खुश होगा। है स्नान नहीं करे महाराज तो फिर मन भी नहीं मानता भजन करना। संध्या करनी चाहिए, संध्या से सारे लाभ प्राप्त हो जाते हैं। अतः उस नगर के अंदर हर कोई अपना अपना कर्म पूरी निष्ठा से करता था। उस गांव के अंदर एक ब्राह्मण थे जिसका नाम था आत्मदेव। वो यज्ञ करने में बड़े निपुण थे, इतना ज्ञान था कि दूसरा सूर्य के समान द्वितीय भास्कर, दूसरे सूर्य के समान महाराज जहां पर बैठ जाएं ऐसा लगता था मानो वेद आकर के बैठ गए हों। इतने विद्वान थे पंडित जी, बड़ा मान सम्मान किया करते थे गांव वाला उनका। रास्ते में हर कोई मिल जाए, राम राम देवता, राम राम भाई, खुश रखा भाई परमात्मा तेरे को। पर पंडिता बके है यो, इस तब पर कुछ नहीं। बोले आनंद कंद भगवान की भाई, आनंद रखे राम तेरे को। है आशीर्वाद तो लेना चाहिए बड़े बुजुर्गों से, ब्राह्मणों से, संतों से, राम राम तो करनी चाहिए। जब आप राम राम करते हो तो राम भी बड़े प्रसन्न होते हैं। राम राम लेने वाले से ज्यादा भाग्यवान राम राम करने वाला होता है। भगवान ये कहते हैं कि भाई तेरे से पहले ये झुका है, अतः इसकी गिनती पहले है।
ये राम राम ना करदा तो भी अपनी मरोड़ में लिकड़ गया था लवा को। बोलो शंकर भगवान की। अतः तू श्रेष्ठ नहीं है, ये राम राम करने वाला श्रेष्ठ है। अतः अपने बड़े बुजुर्गों को राम राम करया करो, सेवा करया करो माता पिता की, अपनी सास ससुर की सेवा करया करो। शास्त्र ऐसा कहता है, जब पूतना का उद्धार करया नहीं भगवान ने, तो उस टाइम माता लक्ष्मी पैर लाग रही थी बोचन विष्णु भगवान के। विष्णु भगवान बोले लक्ष्मी खड़ी हो, तख्त पता खड़ी हो जा। क्या था महाराज की बात होगी? माता जी आन लाग रही है, नू कहेगी एक भी बहू बेटे दोनों एक तख्त पर बैठे हैं। पागल, झिड़कने देगी, ठीक नहीं। एकदम खड़ी हुई लक्ष्मी, खड़ी होकर देखा सामने से तो पूतना आ रही थी। महाराज ये तो पूतना है, और आप माता जी कह रहे थे ये तो राक्षसी है, आपको मारना चाहती थी। तो भगवान ने बड़ी सुंदर बात करी कि देवकी माता ने मेरे को जन्म दिया है, यशोदा ने मेरे को पाला है, वो तो माता है, लेकिन पूतना तो मेरी धर्म की माता है। बोले आनंद कंद भगवान की। इसने तो धर्मानुकूल कार्य किया है, इसको इसके राजा ने आज्ञा दी तो वो भी धर्म का पालन किया, और इसने मेरे को दूध पिलाया, इसलिए मैंने इसको माता माना है। शास्त्र ऐसा कहता है कि वर के लिए उसके सास ससुर जो माता पिता होते हैं, उनको तो भाग्य से आप संतान रूप में प्राप्त हुए हैं। उनके भाग्य में आप जैसी संतान लिखी थी, और आपके भाग्य में वो माता पिता लिखे थे। लेकिन जो सास ससुर होते हैं वो धर्म के माता पिता होते हैं, और जो धर्म के माता पिता होते हैं वो भगवान के ही सदृश होते हैं, और भगवान को कभी दुखी नहीं करना चाहिए। बोले आनंद कंद भगवान की। भाई भगवान को दुखी करके जब हम निंद्रिय कर्म करते हैं ना, तो भगवान दुखी हो जाते हैं। तो अच्छे कर्म करने चाहिए। जैसे बच्चा अच्छे कर्म करता है तो पिताजी का हृदय चौड़ा हो जाता है समाज के अंदर। इसका बेटा बड़ा बागाड़ा है भाई, इसके घर में बहू बड़ी बागाड़ी आई है, बड़ी सेवा करती है, मान सम्मान करती है आए गए का। अरे जाकर के बैठ जाओ, कहने की जरूरत नहीं है, तत्काल चाय पानी पहुंच जाता है। और जो ऐसी देवी होती हैं, उसकी रसोई के अंदर अन्नपूर्णा सदावास करती है। उसके अन्न को खाने से सदा आनंद होता है, रोग नहीं लगते। धर्म का पालन करना चाहिए। बेटी का धर्म, राज धर्मान स्त्री धर्मान पुत्र धर्मान विभागता। राजा का क्या धर्म है, स्त्री का क्या धर्म है, बेटी का क्या धर्म है, बहू का क्या धर्म है, ससुर का सास का क्या धर्म है। न्यो भी नहीं है कि कल्ली बहुआ ने सेवा करनी चाहिए, सासू ने भी अपनी बहू का ध्यान रखना चाहिए। अपनी बेटी तो ज्यादा समझनी चाहिए, अच्छा उड़ा प्रिया का रखनी चाहिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो सुंदर लगनी चाहिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। सदा खुश रहनी चाहिए। शास्त्र कहता है, जिस घर के अंदर स्त्री के नेत्रों से अश्रुपात होता है, उस घर की सुख शांति समृद्धि सब चली जाती है। देवता वहां पर वास नहीं करते हैं। परस्पर अपने अपना धर्म पालन करना चाहिए। यदि पिताजी की इच्छा है कि बेटा मेरी आज्ञा में रहे, तो पिताजी को भी ऐसा करना चाहिए कि उसके कार्य के अंदर विक्षेप न डालें, अपनी ना चलाएं। उसको कहें बेटा ऐसा करेगा तो तेरा भला होगा, भक्ति करने दो। बोले आनंद कंद भगवान की।
हमने अपना जीवन जी लिया है, अब बच्चों को जीने दो। आप भी खुश रहेंगे, बच्चे भी खुश रहेंगे। महाराज ऐसा जीवन होना चाहिए। भगवान भी फिर खुश रहते हैं। और वो जो ब्राह्मण थे पंडित जी आत्मदेव, इसी प्रकार के थे, बड़े अच्छे थे। जितने विद्वान उनके जो आत्मदेव जी थे, पंडित जी थे, उसके ठीक विपरीत उनकी पत्नी थी, जिसका नाम था श्रीमती धुंधली देवी। जितने विद्वान पंडित जी थे, उसके ठीक विपरीत उतनी ही मूर्ख थी बेचारी पंडित्याणी। पंडित जी कहते, देवी ना लिया कर, टाइम से उठ लेकर, ठाकुर जी का भोग लगा देकर, पाठ पूठ तो बगजू, पीछा तो जोत जगा देकर, भोग लगा देकर ठाकुर जी को। महाराज तो पीछा पड़ा रहे, सारे काम करूं। बोलो शंकर भगवान की। आगे तो 4 और पेडे लाने पंडित्याणी ने। पंडित जी बड़े आनंदित, उसका गेला भी अपना टाइम पास कर रहे थे। लेकिन एक दुख था, घर में कोई संतान नहीं थी। धुंधली तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं था, लेकिन पंडित जी इस बात से थोड़ा सा दुखी रहने लग गए। एक दिन अपने घर पर बैठे थे और अपनी पत्नी के साथ ऐसा ही कोई बात हो गई और अपने भाग्य को महाराज कोसने लग गए। हे भगवान, आपने पत्नी ऐसी दे दी, ऐसी तो दे दी होती भाग्यवान, जिसके साथ जो है कि टाइम पास अच्छी तरह हो जाता, या फिर कोई संतान दे देते महाराज, बचपन में खेलता खिलाता बात करता, जवान हो जाता तो घर बार संभाल देता। न जाने आपने मेरे भाग्य में क्या लिखा है, अतः इस जीवन से तो मर जाना उचित है। आत्मदेव क्या करेगा जी के। तो ऐसा विचार करके महाराज पंडित जी सुबह सुबह ही मरने का विचार बना करके जंगल में चले गए। जंगल में जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ करके बड़े रोए। दोपहर हो गई रोते रोते, अपने भाग्य को कोसते कोसते। और इतने में ही वहां पर एक संत आए। संत ने जल पिया और ब्राह्मण ने एक उस महात्मा को आए हुए देखा। उसी समय खड़े हो गए। जब महात्मा ने पानी पी लिया तो कहते हैं महाराज, और जब वापिस मुड़े और उन्होंने ब्राह्मण को देखा, हाथ जोड़े हुए, आंखों से आंसू निकल रहे थे, रो रहे थे सुबुक सुबुक करके। अरे पंडित जी क्या बात है भाई, क्यों रो रहे हो? कथम रोदसी विप्र तुम कहते चिंता बलियसी। भाई क्यों रो रहे हो? ऐसी क्या चिंता बलवती हो गई? वद तुम सत्वरम मह्यम सबसे दुखस्य कारणम। अतः पंडित जी मेरे को बता, क्या दुख है तेरे को? अरे जंगल में आया है, क्या भगवान के लिए रो रहा है? जब शास्त्र कहता है, जब भगवान की कथा सुन सुन करके आपकी आंखों से आंसू निकल जाए, तो आपको यह सोच लेना चाहिए कि भगवान ने आपके क्षमा कर दिया है। आपके समस्त दुर्गुण, समस्त कर्म बंधन उसने काट दिए हैं। जब आपका मन भगवान के लिए द्रवीभूत हो जाए और उस दिन के बाद सावधान हो जाना चाहिए कि हे ठाकुर जी, आज के बाद कोई ऐसा कर्म नहीं करूंगा जो आपको शिकायत का मौका मिले।
क्या पंडित जी भगवान के लिए रो रहे हो? पंडित जी बोले महाराज मैं क्या बतलाऊं आपको, न जाने मेरे भाग्य में ऐसा क्या लिखा है। मैं यदि महाराज बाजार में जाऊं, वहां से कोई फल सब्जी खरीद करके लेके आऊं, जब तक घर पहुंचता हूं तब तक तो वो खराब हो जाती है महाराज। मैंने अपने आंगन के अंदर एक पेड़ा लगाया फल का, लेकिन महाराज कुछ दिन चल करके, कुछ दिन के बाद वो भी सूख जाता है। मेरा तो ऐसा माड़ा कर्म है महाराज, मेरे तो यहां तुलसी भी सूख जाती है। मैंने सोचा एक गाय ले आऊं, अरे दूध हो जाएगा, लेकिन ऐसी गाय लेकर के आया महाराज, उसको भी कोई बछड़ा या बछड़ी नहीं हुई। क्या बात पंडित जी, ऐसा क्यों है? क्योंकि महाराज मैं निसंतान हूं, मेरे यहां कोई संतान नहीं है। पता है आप तो संत हैं, आप तो दयालु हैं, मैं आपके पांव पकड़ता हूं, कर दो कृपा महाराज मेरा ऊपर भी। आपकी तो भगवान को माननी पड़ती है। भाई पंडित जी मैं कुछ नहीं कर सकता महाराज। देवता रोआ ना, रोआगा भाई मैं भी दुखी हो जाऊंगा। और आप तो ब्राह्मण हैं, आपको तो समझना चाहिए। अरे हम ब्राह्मण और संत ही ऐसे रोएंगे थोड़ी थोड़ी बातों पर, तो महाराज लोगों को क्या समझाएंगे हम? और मैंने आपके मस्तिष्क की रेखा पढ़ ली है पंडित जी। शृणु विप्रमया तेद्य प्रारब्धम तु विलोकितम। महाराज सप्त जन्म बदी तव पुत्रो नैव च। तेरे मस्तक में लिखा हुआ है कि 7 जन्मों तक तेरे यहां कोई संतान नहीं होगी। ये बात सुनकर के तो पंडित जी चरणों में लेट गए, बारंबार अपना मत्था झुकाने लग गए। साधु, हे महात्मा महाराज ऐसा मत बोलो, मैं तो इसी जन्म के लिए रो रहा हूं महाराज, और अपने 7 जन्मों का ऐसा मत कहो। भाई मैं नहीं कह रहा हूं, ये तेरा भाग्य कह रहा है, तेरे ललाट में तेरे मस्तक में लिखा है। पागल, छोड़ दे ये मोह माया। सगर के 60,000 बेटे थे पंडित जी, क्या सुख पाया? एक संत बैठे थे, जाकर के अपमान कर दिया, नेत्रों से अग्नि प्रकट हो दी, फूंक दिया। 3 पीढ़ियां लग गई थी महाराज, तब गंगा जी आई थी और तब जाकर के उनका उद्धार हुआ था। ऐसा बेटा, ऐसी संतान हो गई, किसी संत का अपमान करके सारे कुल को नष्ट कर दे। छोड़ दे पंडित जी, कुछ नहीं रखा। विवेकेन भवे तक्तिम में पुत्रम देहि बलादपि। नहीं महाराज, आप विवेक पूर्वक सोच करके बलपूर्वक मेरे को पुत्र दें। मुझे पता है आपके विचारों पर, आपके लिए भगवान भी अपनी कलम मिटा देते हैं। ले भाई, संत ने बोल दिया महाराज, ये काम करना पड़ेगा। और संत ऐसे ही थोड़ी बोलते हैं, संत अपनी तपस्या देते हैं। जब संत किसी को आशीर्वाद देते हैं तो वो अपनी तपस्या देते हैं महाराज। जब आप किसी संत की सेवा करते हैं, सच्ची भावना से उसके सामने प्रार्थना करते हैं, तो वो अपनी तपस्या आपको दे देते हैं। हे भगवान, जिस पाप कर्म के करने से इसको ये दुख है, अतः मैं अपनी ये तपस्या देता हूं। मैंने इतने दिन आपके एकादशी के व्रत रखे हैं, 1 साल की एकादशी मैं इसको देता हूं। अतः मेरे व्रतों से, उसके पुण्य कर्म से आप इसके इस पाप को काट करके महाराज
और इसका ये दुख नष्ट कर देते। ऐसे थोड़ी ना आशीर्वाद देते हैं, अपना पुण्य देना पड़ता है। बहुत दिनों तक व्रत रख करके देखो, भूखे रह करके देखो, तपस्या करो और भजन करो, राम राम करो, स्मरण करो महाराज। और जब वो आपका भजन, आपकी तपस्या पूरी हो जाए, तब वो भजन फिर यूं कहकर देखो, अभी जो मैंने ये तपस्या की है, इतने दिनों व्रत रखे हैं, मैं इनका सारा फल इसको प्रदान करता हूं। तब आपको ज्ञात होगा कि तपस्या क्या चीज होती है। हम महत्व नहीं समझ पाते हैं उस बात का। तब आपकी आत्मा कई बार ये कहेगी, सोच ले तू एक बार। संत अपनी तपस्या दे देते हैं। जब पंडित ने बारंबार पुकार लगाई महाराज, तो संत ने एक फल लिया और भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान मेरी लाज रख लेना और इस पंडित जी की ये मनोकामना पूर्ण कर दे प्रभु। ये ले देवता, ये फल ले जा, अपनी देवी जी को खड़ा देना और तेरे को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। खुश हो गया देवता। पंडित जी तो उछलने लग गया महाराज झोली में फल लेकर के और दौड़ने लग गया अपने घर की तरफ। उसी समय अपनी देवी याद आई। अरे देवता, ओ पंडित जी महाराज, अरे सुन के तो जा पागल, दवाई लेकर के जा रहा है, फ्रेज तो सुन जा। हाँ बोलो महाराज, क्या करना होगा? एकदंतम तु भोजनम सत्यम शोचम दया दानम मेक भगतम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिय कार्यम तेन पुत्रो ति निर्मला। देवी जी को ये फल दे देना और उसको कहना कि सदा सत्य बोलियो, सदा स्नान ध्यान करके शुद्ध रहना है, जीवों के ऊपर दया करनी है और थोड़ा बहुत जितनी सामर्थ्य है दान भी करना है। हो सके तो जब तक बच्चा गर्भ में है तो उस समय तक केवल एक ही अन्न का भोजन करना है।